गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज अपना तीसरा लेक्चर प्रोग्रेशन का स्टार्ट करने को जा रहे हैं, है ना। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने प्रोग्रेशन बेसिक जो होता है वो सब समझ लिया। उसके बाद में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वी हैव स्टार्टेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका nth टर्म लिखना, ठीक है। फिर nth टर्म पर बेस्ड हर तरह के प्रॉब्लम्स, वेदर वो स्कूल में आने वाले हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर इवन जो जेई एडवांस में लास्ट ईयर ही पूछा गया था, हमने वहां तक पूरा हिसाब किताब अपना डिस्कस किया। तो ऑब्वियसली आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे बेटा ये हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे इसके n टर्म्स हमने लिए, nth टर्म बन गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और मुझे इसका अब सम निकालना है ना। ये जो हमारे n टर्म्स हैं, मुझे इन n टर्म्स का सम निकालना है। तो जो ये सम ऑफ n टर्म्स होगा, ये क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, और ऐसे करते करते हम आ जाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर। अब ये सम बच्चों हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है कि जैसे आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करो या आप 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एडिशन ऑफ नंबर्स जो होता है, ठीक है ना, वो आपका कम्यूटेटिव होता है। तो 1 प्लस 2 करें, 2 प्लस 1 करें, बात एक ही रहेगी। तो इस सीरीज को जो मुझे n टर्म्स का सम निकालना था, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इसको शुरू से n तक की जगह एंड से हम बिगिन करें, है ना। मैं पहला टर्म जो बना रहा हूं अपना, वो a प्लस एन माइनस वन डी को बना रहा हूं, मतलब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं बच्चों, समझिएगा बात को। नेक्स्ट a प्लस एन माइनस टू डी, फिर a प्लस एन माइनस थ्री डी। अब ऐसे करते करते हम लोग आ जाएंगे a तक, और इन्हें जोड़ लो। जब आप इनको जोड़िएगा, है ना, तो आप देखो ये बन जाएगा 2SN। अब ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। मतलब ये पूरी चीज को अगर हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस डी। ऐसे ही आगे समझिएगा, अगर मैं a प्लस डी को a प्लस एन माइनस टू डी के साथ जोड़ता हूं, रिजल्ट सेम रहेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही हम लोग अगर इधर जोड़ते हैं, तो ये भी 2a प्लस एन माइनस थ्री डी और 2d मिलकर एन माइनस वन डी बन जाएगा। और अगर ऐसे करते करते बिल्कुल लास्ट तक आ गए, तो आप लास्ट में भी देख सकते हो बच्चों कि ये भी आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बन रहा है। तो अब आप ये ऑब्जर्व करो कि यहां पर ऐसे कितने 2a प्लस एन माइनस वन डी तैयार हो गए। सीधे सीधे n टाइम्स हो गया भाई, ये सीधे सीधे n टर्म्स लिखे हुए थे, तो ये भी n टाइम्स आए होंगे। तो वी कैन इजीली से नाउ कि ट्वाइस ऑफ Sn इज n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस डी। या ये कह लो कि जो सम ऑफ n टर्म्स है, ये बन जाएगा n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। ये देखो, ये आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इज n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो अब ये पहला रिजल्ट है, आपका पढ़ा हुआ है, आपका जाना पहचाना भी है, ठीक। मैं थोड़ी सी बातें बस इसमें और करके फिर आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो फार हमने ये सम निकालना था, a प्लस डी, a प्लस टू डी, और ऐसे करते करते a प्लस एन माइनस वन डी। ये सम हम निकालना चाह रहे थे, और ये सम हमारा कितना आ गया? ये आया n बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी लोगों को इतनी बात तो समझ में आई अच्छे से। अच्छा, ये सम कैसे आया वो भी समझ में आ गया। ये सम आपने अभी 9th-10th में इसको यूज भी किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुनिएगा ध्यान से। अब इधर से मेरे पास में खाली इसके लिए कुछ बातें हैं। पहली, आप देखो कि आप जो सीरीज लिख रहे हो, जैसे आपने अगर बोला कि सर हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते n माइनस 2th टर्म, n माइनस 1th टर्म, nth टर्म। ठीक है, देखिएगा बड़ी कमाल की बात है। जैसे a1 आपका फर्स्ट टर्म है, a है, ये a प्लस डी हो जाता, ये a प्लस 2d हो जाता, ऐसे चलते जाओ। ये a प्लस n माइनस 1d है, ये a प्लस n माइनस 2d हो जाता, ये a प्लस n माइनस 3d हो जाता। तो बेटा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आप पहले को और आखिरी को जोड़ के देखो, या दूसरे को और सेकंड लास्ट को जोड़ के देखो, या थर्ड को थर्ड लास्ट को जोड़ के देखो, आपको सबकी वैल्यू सेम मिल रही होगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि इफ यू आर एडिंग द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म, यू आर गेटिंग 2a प्लस n माइनस 1d। अब यही रिजल्ट तुम्हें सेकंड और n माइनस 1th के लिए मिल रहा है, यही रिजल्ट तुम्हें थर्ड और n माइनस 2th के लिए मिल रहा है, एंड सो ऑन। सबके लिए यही रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को। इतनी बात तो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो इस हिसाब से अब समझना, ये जो सम लिखा हुआ था, इस सम को क्या मैं ऐसे देख सकता था कि भाई ये लिखा हुआ है n/2 और ये 2a प्लस n माइनस 1d, इसे मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख देता हूं, या लिखने को तो हम इसे सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट भी बोल सकते थे। ठीक, ऐसे थर्ड एंड थर्ड लास्ट भी बोल सकते थे, एंड सो ऑन। तो एक तो चलो ये वाली बात समझ में आ गई कि जब मुझे सम ऑफ n टर्म्स लिखना होगा तो मैं उसे फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, ये तरीका भी यूज कर सकता हूं करने के लिए। मतलब सपोज करिए, जैसे सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि मुझे ये सम लिखना है। ठीक है, आई विश टू फाइंड दिस सम। अब देखो, ये एक सिंपल सा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 + 2 + 3, और ऐसे हमको जाना है मान लीजिए 100 तक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिंपल सा है। हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं। एक हो गया फर्स्ट टर्म हमारा 1 था, डिफरेंस भी 1 है, तो जो सम ऑफ n टर्म्स बनेगा वो क्या बनेगा भाई, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, इस हिसाब से देख लिया जाए तो यही सम हमारे पास क्या बन जाएगा, n तो हमारा 100 था, तो दिस इज 100/2, 2 × 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस भी 1 चल रहा था, तो ये बेटा कितना आ गया 50 इंटू ये हो गया 99 + 2 101 मीन्स 5050। अब इस फॉर्मूले से ना करके अगर हम ऐसे देखते कि भाई स्ट्रेट अवे वी आर हैविंग 100 टर्म्स, तो सम क्या होगा n/2, 100 टर्म्स है तो 100/2 एंड देन फर्स्ट प्लस लास्ट, तो रिजल्ट वही है। तो मतलब हमारे को जैसे हमने सम ऑफ n टर्म्स लिखा तो उसमें एक चीज तो ये दिखाई दी कि हाँ ये तरीका भी हम अपना सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप नोटिस करो, हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स तो निकाल लिया, वो आ गया हमारा इतने के बराबर। ठीक, ये वाली चीजें जल्दी से हम प्रूव कर लेते हैं। वैसे तो देखिए मैं आपको बताऊं, दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, मतलब कुछ बातें जो दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये उन्हीं में से स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक। ठीक, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बेटा अब जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बनते होंगे वो यही तो है, 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते n, ये आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो गए। डेफिनेटली दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो n टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप इसका सम क्या लिखोगे n/2, फिर या तो वो 2a प्लस n माइनस 1d से जा सकते हो या फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब क्या हो गया 1 + n,
ठीक, तो ये वही रिजल्ट बन गया n/2 इंटू n+1। अब आई बात कि भाई सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, एक 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तैयार हो गया जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और अब मुझे इसके n नेचुरल नंबर्स लेने इस तरह से जो n टर्म्स बन रहे हैं वो पूरे का सम निकालना है। इसका nth टर्म क्या बनता, a प्लस n माइनस 1d, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 2n माइनस 1। तो जो इसका nth टर्म आता बच्चों वो 2n माइनस 1 आ गया आपका। तो अगर मैं कहता भाई इसका सम निकालना है ना, तो हमारे पास दो तरीके जो थे, एक तो वही हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1d, उससे भी निकाल सकते थे। दूसरा ये हो गया कि भाई सम लिखना है तो आप लिख लो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, वो 1 हो गया, लास्ट टर्म वो 2n माइनस 1 हो गया। तो आपके पास आ गया n/2 और ये 2n। स्ट्रेट अवे यू आर गेटिंग n² एज योर आंसर। ठीक है जी, मतलब अगर मैं आपको बोलता कि चलो हम ये सम निकालना चाहते हैं 1 + 3 + 5 ऐसे अप टू 50 टर्म्स, मतलब इस सीरीज के 50 टर्म्स का सम लिखना है, तो सीधा सीधा वो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, सबको समझ में आई बात। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स भी हम निकाल सकते थे। तो ये क्या हो गई, ये कुछ ऐसी बात हो गई जो हम स्ट्रेट अवे रिजल्ट्स में यूज कर सकते। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए आगे हम बिल्कुल बेसिक है ना कि भाई हम सम ऑफ n टर्म्स निकालने वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक है। पहला सवाल यही बनता है कि भाई ये जो आपके पास सीरीज दी हुई है इनके आप सम निकाल दीजिए। अच्छी बात क्या है कि अब ये क्वेश्चंस तो आप देख के ही शुरू किए। अच्छा, ये कुछ ऐसा भी है कि जो हमने आपके 9th या 10th में आपने देखा हुआ है, ठीक है ना, तो मतलब कोई बहुत अलग बात नहीं है ना, अलग तरीके से कही गई है, ठीक है, और स्टार्टिंग एक ग्रेजुअल वे में हो रही है बढ़िया तरीके से। तो आप देखो जो सम ऑफ n टर्म्स बन रहा हमारा, ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 2 3, ये आप n टर्म्स तक जा रहे हो, तो ये तो स्ट्रेट अवे n+1/2 हो गया। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अभी यार हम लोगों ने निकाला था। ऐसे ही फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम ये n², फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम ये n इंटू n+1। भाई अगर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो तो आप समझना मेरे को क्या बोला गया कि ये जोड़ दो 2 + 4 + 6। अब इसका nth टर्म क्या बनेगा 2n, ठीक है, वो वैसे तो क्लियरली दिख रहा है, और नहीं तो ऐसे देख लीजिए, हमें nth टर्म लिखना है तो वो क्या हो जाएगा 2 + n-1, डिफरेंस भी 2 चल रहा है देखो, तो आप देखो सॉल्व करके ये 2n ही तो आ रहा है। तो nth टर्म हम पहुंच गए है ना। ये सीरीज का सम करना है हमें, कितने टर्म्स हैं ये n टर्म्स हैं, तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इट इज 2 + 2n। रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों n इंटू n+1। ठीक, तो उसी तरीके से अब ये सीरीज आ गई हमारे पास है, तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स, मुझे इनका सम निकालना है। अब आप देखो ये कितने नंबर्स हैं, 101 से स्टार्टिंग हो रही है और 49 पे ये खत्म हो रहा है। तो बस जैसे ये सम लिखना है, ठीक है, मेरे पास क्या क्या तरीके हैं, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स हम पता कर ले रहे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होते बच्चों तो हम इसको कैसे लिखते, a + n-1, और डिफरेंस कितना आ रहा है ये -2 का, ये बनता 49। ये सभी लोगों को समझ में आई बात। डेट मीन्स कि 52 जो होगा ये ट्वाइस ऑफ n-1 बनेगा, या n-1 हो जाएगा 26, n हो जाएगा 27। ये बात सभी लोगों को समझ में आई अच्छे से, ठीक है ना। 101 हमारा फर्स्ट टर्म था प्लस n-1, डिफरेंस आप देख सकते हो -2 का चल रहा है, ठीक है ना। यहां से हमारे पास में ये आता 52 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n-1, 26 इज n-1 और n इज इक्वल टू 27। तो अब ये 27 टर्म्स लिखे हुए जिनका मुझे सम निकालना था। मेरे पास क्या क्या तरीके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं n/2 2a + n-1 इंटू डिफरेंस। तो यहां से हम लिख रहे होते 27/2 2 इंटू 101 प्लस 26 इंटू -2, ठीक है, दैट मीन्स 27 को अंदर भेज दो तो ये डिवाइड कर लो, मतलब तो ये 101 -
26 बन जाता, तो मतलब 27 इंटू 25, ये रिजल्ट हमारा आ गया होता। ये सभी लोगों को समझ में आई होगी बात, ठीक है। दिस इज 26 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका जिससे हम इसको देख सकते थे वो हो गया भाई कि आपको पता चल गया था कि 27 टर्म्स है, तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 101, ठीक, प्लस 49, तो इधर से हमारे पास क्या आएगा भाई 27/2 इंटू 150 या 27 इंटू ये बन जाता 75। एक सेकंड, ये कुछ मैंने गलती कर दी कहीं, 27/2 इंटू 101 प्लस 26 माइनस 2, राइट कर लिया 20, ये 75 लिखा था ये, ठीक है। चलिए ओके, तो बच्चों ये देखिए ये दो तरीके हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के। अब आगे समझिएगा, हमको अब क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो क्वेश्चंस में क्या क्या इंफॉर्मेशंस पूछी जाती हैं, कैसे क्या होता है, तो वी आर गोइंग विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। समझिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूं। सबसे पहले जैसे ये हमको क्वेश्चन दिया, ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग सम पढ़ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म 19 हो गया इसमें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा -4/5 हो गया, दैट मीन्स a इज 19, b इज -4/5, और मुझे इसमें क्या पता करना है, मुझे इसका पहला नेगेटिव टर्म पता करना है, फिर नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द सम मैक्सिमम या मैक्सिमम सम, ये तीन बातें बच्चों मुझे पता करनी है। सबसे पहले आप सभी लोग इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि राइट नाउ इस सीरीज में वी आर डीलिंग विद अ डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, हम एक डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डील कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म से हुई है। तो मतलब जब मैं पहले टर्म में दूसरा टर्म जोड़ूंगा तो ऑब्वियसली सम मेरा कुछ बड़ा हो जाएगा, दूसरा टर्म जोड़ दूंगा सम और बड़ा हो जाएगा, बट नोटिस करिए कि जो टर्म्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, कभी ना कभी ये टर्म्स नेगेटिव भी होने लगेंगे। तो द मोमेंट आई एम गोइंग टू एड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म टू द एंटायर सम, वो सम को कम कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द सम मैक्सिमम, ये सवाल बनना चाहिए था, ये बिल्कुल सही सवाल आया, ठीक है, या मैक्सिमम सम ये भी बनना चाहिए था, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज कि यहां पर हम पहले पता करते हैं कि भाई इसमें कौन सा टर्म जो है इसका जो कौन सा टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, ठीक है, पहले ये स्टार्ट करते हैं। तो भैया हम लोग के पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 19 है, डिफरेंस -4/5 है, तो यदि मैं इसका nth टर्म लिखूंगा तो वो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a हो गया 19 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस हो गया -4/5। मैं क्या पता करना चाह रहा हूं, मैं पता करना चाह रहा हूं कि ये नेगेटिव कब होगा, ठीक है, मतलब 19 इसको भेज दो उधर पे, इज लेस देन 4/5 इंटू n माइनस 1। तो अब देखो इसमें अगर मैं 5/4 मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 19 इंटू 5/4 इज लेस देन n माइनस 1, ये आ जाता, या मेरा जो n होना चाहिए बच्चों, n यहां हो जाएगा, 1 को वहां भेज दो, सो n मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस 95/4 या 99/4, n इससे बड़ा होना चाहिए था। ये क्या हो गया, ये हो गया 24 3/4। अब 24 3/4 से बड़ा नेचुरल नंबर, क्योंकि n तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही लेकर के चल रहे थे हम लोग, कौन सा होगा 24 से बड़ा, 24 3/4 से बड़ा नेचुरल नंबर 25। तो द 25th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर डिस्कशन ये चल रहा था कि इसका कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो इट इज द 25th टर्म, दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। अगर पॉजिटिव टर्म पता करना था कि भाई कौन सा टर्म जो है वो आखिरी पॉजिटिव टर्म होगा, अगर यहां पर हम एक चीज और जोड़ दें कि भाई हम पता करना चाहते हैं लास्ट पॉजिटिव टर्म, तो उसमें बस दो ही बातें हैं, 25th टर्म अगर पहला नेगेटिव टर्म है तो 24th टर्म लास्ट पॉजिटिव टर्म हो सकता है अगर वो जीरो ना हो बस, अदरवाइज फिर
23rd हो जाएगा, तो वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम इसी को ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर ले रहे हैं, जैसे लेस देन 0 सॉल्व कर रहे थे अब ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहां से बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, सो n लेस देन 99/4 आ जाता, बाकी सब तो वही रहता, ठीक है ना। सो द 24th टर्म इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म, ठीक है। 24th टर्म वैसे क्या आता है इस केस में, 24th टर्म यहां पर क्या बनेगा, वो आ जाएगा 19 प्लस 24 माइनस 1, है ना, 24 डाल दो यहाँ पे, तो 23 इंटू डिफरेंस हमारा -4/5 हो गया, ठीक है। समझ में आई बच्चों, ये कितना हो गया 95 माइनस ये कितना हो गया 92/5, तो इट इज 3/5। देखो छोटा सा टर्म बन गया 3/5, कहाँ हम 19 से स्टार्ट कर रहे थे, तो आप समझना कि जो हमारा 24th टर्म था डेट वाज द लास्ट पॉजिटिव टर्म, 24th टर्म तक अगर मैं टर्म्स जोड़ता जाता, जैसे मैंने 20th टर्म जोड़ दिया सम में, फिर 21st टर्म जोड़ा तो सम थोड़ा सा और ऊपर हो गया, फिर 22nd टर्म जोड़ा सम और ऊपर हो गया, 23rd टर्म जोड़ा सम और ऊपर हो गया, 24th टर्म डेट वाज 3/5 वो जोड़ा सम और ऊपर हो गया, 25th टर्म जोड़ा, अब 25th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सम नीचे आए, 26th जोड़ा और नीचे, 27th टर्म जोड़ा और नीचे, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट सम कहां मिला था, लास्ट पॉजिटिव टर्म तक सम जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू मस्ट टेक टू गेट द सम मैक्सिमम, आप कितने टर्म्स लोगे ताकि आपको सम मैक्सिमम मिले, तो आप यहां पर लेने वाले हो 24 टर्म्स। If you are taking 24 terms of this progression, आपको सम मैक्सिमम मिलना ही है, और जैसे ही आप 25th टर्म जोड़ते 26th टर्म जोड़ते वही सम अब रिवर्स होने लगता, नेगेटिव मतलब वो कम होने लगता, तो कभी ना कभी 0 भी बन सकता था, या इस केस में आगे चल के भाई आपने जब टर्म जोड़ना शुरू कर दिए, नाउ यू आर नॉट स्टॉपिंग, आप 27th जोड़ रहे हो, 28th जोड़ रहे हो, ऐसे करते करते 56 जोड़ दिया, 70th टर्म जोड़ दिया, 80th टर्म जोड़ दिया, तो बहुत मुमकिन है कि वो सम अब नेगेटिव भी बन जाएगा कभी ना कभी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते थे कि हम कितने टर्म्स जोड़ दें इस सीरीज में कि सम इसका नेगेटिव हो जाए। भाई जैसे हमने मैक्सिमम सम तो सिखा दिया आप लोगों को, आपको पता चल गया कि जहां आखिरी पॉजिटिव टर्म है, जैसे कि इस केस में 24th टर्म वाज द लास्ट पॉजिटिव टर्म, तो अगर आप पहले 24 टर्म्स का सम निकालते हो तो डेट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम दैट इज अवेलेबल ओवर हियर, है ना। वो सम कितना आ जाएगा आप लिख लोगे, 24 टर्म्स का सम आप निकाल रहे थे, ठीक, 2 इंटू 19 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डिफरेंस वॉज -4/5। अब मेरे ख्याल से ये सॉल्व कर लोगे आप आराम से, इसमें तो इशू नहीं आएगा, ये सम आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम हो गया। सपोज सेम क्वेश्चन है ना, वी आर कंसीडरिंग दिस सेम क्वेश्चन, और मेरा बेटा आपसे बस इतना सा कहना है, नाउ यू जस्ट इमेजिन कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसके कितने टर्म्स ले ले ताकि सम नेगेटिव आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशंस दैट विल गिव यू अ नेगेटिव सम, number of terms taken get a negative sum, और आई मस्ट से मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि उससे ज्यादा ले लोगे तब तो नेगेटिव आता ही रहेगा, तो बस ये पूछ रहा है कि भाई कम से कम हम कितने टर्म्स ले लें ताकि हमारा जो सम है वो नेगेटिव बन जाए। अब आप ये तो विश्वास हो गया ना कि सम यहां पर नेगेटिव बन सकता है। अच्छा ये देखो 2 4 6 8, इसको देख करके कोई भी आदमी ये सब बातें तो नहीं करता ना कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा, सम मैक्सिमम क्या बनेगा, इसको तो आप जोड़ते चले और टर्म्स में सब मैक्सिमम ही रहेगा इसका, ये बात समझना बात को, ठीक है। या जैसे मान लो चलो -8 -6 -4 ऐसे करते करते हम चले जा रहे हैं, एंडलेस है मामला। तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता तो मैं आपसे मैक्सिमम सम थोड़ी ना पूछता, ये सिचुएशन में मैं आपसे मैक्सिमम सम की बात नहीं करता, क्योंकि आपको तो पता है कि हम टर्म्स जोड़ते जाएंगे तो सम बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात ये वाली, क्योंकि ये इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन,
तो इधर ये सारी बातें नहीं होंगी, इधर ये सारी बातें नहीं होंगी। तो जब मैं मैक्सिमम सम पूछता हूं तो वो वहीं तो पूछ सकता हूं जहां पे मेरा जो टर्म्स है वो स्टार्टिंग पॉजिटिव से कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, तो शुरुआत के समय तो बढ़ेगा और फिर घटेगा भी। ये चीज मैं समझाना। तो अब जब घटेगा तो घटते घटते सम हमारा भाई बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो नेगेटिव भी बन जाए, बस हमें टर्म्स ही तो बढ़ाने होंगे। तो एक सवाल ऐसा बन गया कि कम से कम कितने टर्म्स लेंगे कि जो सम है वो नेगेटिव हो जाए। सरल से ही क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारे ये स्कूल बुक्स के क्वेश्चन है। बस मैंने क्या किया कि भाई जो जो वैरायटीज हो सकती थी सारी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। जरा देखना है यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द नेगेटिव सम। मैंने मान लिया कि वो हमने n नंबर ऑफ टर्म्स लिए ताकि हमारा जो सम है वो नेगेटिव हो जाए। तो अब यहां पर सम ऑफ n टर्म्स हम क्या लिखते थे, n/2, 2a हो गया 19 प्लस n-1 एंड डिफरेंस वॉज -4/5। ये बेटा हमने n टर्म्स का सम लिख लिया। इस बार मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट दिस सम टू बिकम नेगेटिव। मैं चाहता हूं ये नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए बस। तो अगर वो बात करेंगे कि सम नेगेटिव रहे, ठीक है ना, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको लेस देन 0 करना है। तो आप समझना, मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा n/2, ठीक है ना, 19 n/2 और 2 इंटू 19 प्लस n-1 इंटू -4/5। आई वॉन्ट दिस टू बिकम नेगेटिव। हम ये 2 अंदर भेज देते हैं तो आ जाएगा n, यहां से आ जाएगा हमारे पास 19 -2/5 इंटू n-1 इज लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा 95 -2n + 2 इज लेस देन 0। सो व्हाट आई एम गेटिंग, मेरे को मिल गया यहाँ से 97 - 2n इज लेस देन 0। नाउ ऑफ कोर्स जो हमारा ये n है, ठीक है, ये n तो नेचुरल नंबर था, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और मुझे ये पूरा रिजल्ट नेगेटिव चाहिए। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा, ये इंप्लाई कर रहा कि जो ये रिजल्ट लिखा है 97 - 2n ये ही नेगेटिव रहा होगा। 97 - 2n इज लेस देन 0, या 2n इज ग्रेटर देन 97, या n इज ग्रेटर देन 48.5। अब n नेचुरल नंबर है, 48.5 से बड़ा है तो 49 ही होगा। इसका मतलब अगर आप इसके 49 टर्म्स ले लेते हो, है ना, इफ यू टेक 49 टर्म्स, तब जो सम है वो नेगेटिव बन जाएगा। अब आप 49 तो कम से कम है, आप 50 टर्म्स ले लो, 60 ले लो, 80 ले लो, सब नेगेटिव होता चला जाएगा। तो एक सवाल जैसे ऐसा मिला, उसमें क्या क्या बातें कर सकते थे, वो आपसे पहला नेगेटिव टर्म पूछ सकते हैं, आखिरी पॉजिटिव टर्म्स पूछ सकते हैं, है ना, वो सम ऑफ कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दे देंगे, 10 टर्म्स 20 टर्म्स, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर वो कह सकते हैं कि यार हमें मैक्सिमम सम यहाँ क्या मिल रहा होगा। तो आप समझ गए कि जब भी बात होगी मैक्सिमम सम की, हम आखिरी पॉजिटिव टर्म तक ले लेंगे और वो सम ही मैक्सिमम सम होगा, बिकॉज आखिरी पॉजिटिव टर्म के बाद आएगा नेक्स्ट नेगेटिव टर्म। भाई अगर मान लो 0 आ रहा है, तो अगर मान लो 24th टर्म हमारा लास्ट पॉजिटिव टर्म था और 25th सपोज 25th टर्म 0 होता, तो 24 और 25 का सम तो सेम जैसा रहता, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तब 26 से वो सम घटने लगता, है ना। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो 24 टर्म तक ही ये सम मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद ये घटने लगेगा। तो बेसिक फीचर तो समझ में आ गया। फिर क्योंकि ये सम घट रहा है तो कभी ना कभी ये वाली परेशानी भी आ सकती है कि जो हमारा सम है वो नेगेटिव कब बनेगा। तो भाई हमने वो वाली डिस्कशन भी कर ली, ठीक है। तो अब आप ये समझ ही गए होगे अच्छे से कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं और किस तरह से आपको सोचना है। तो चलो मैंने बिल्कुल उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा, ठीक, सेम क्वेश्चन है, जस्ट कि आप लोग सीख रहे हो तो आप साथ ही साथ चेक करते चलो, ठीक है। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को ठीक से एक बार पढ़ो, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकेंड्स, अच्छे से पढ़ लो, मन में सोचो कि क्या क्या सिखाया था अभी, चेक भी तो करते चलो ना कि आप मेरे साथ साथ सीख रहे हो नहीं सीख। चलो शुरू करते हैं।
सवाल स्टार्ट करने के पहले मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं उसको। 2018, 16 एंड सो ऑन, दिमाग में आपके ये वाली बात आ गई कि वी आर नाउ डीलिंग विद अ डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन, जिसकी स्टार्टिंग पॉजिटिव टर्म से हुई। पिक्चर पहले ही वो वाली बन गई, वो वाली है ना। हाँ, तो इसमें देखना कि अगर वो पूछ रहे हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो सबको समझ में आएगी कि हम a प्लस एन माइनस वन डी लिख करके नेगेटिव कर देते होंगे। इसको सॉल्व कर लेते हो। दैट मीन्स 20 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू इज लेस देन 0, या 20 इधर से आ गया ट्वाइस ऑफ एन माइनस, तो इधर से हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि हमारा n कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 11। ये देख लो आप। तो जो मेरा पहला नेगेटिव टर्म होगा, अगर यहां आ रहा है कि n ग्रेटर देन 11 होना है, दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि पहला नेगेटिव टर्म विल बी द 12th टर्म। तो बच्चों जब मैं अपना 12th टर्म देखूंगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। ये बात सबको अच्छे से समझ में। अब इस केस में अगर आप 11th टर्म निकालते, व्हाट विल बी योर 11th टर्म, वो आ जाता 0। ठीक है, आप चेक करो ना, 20 प्लस 11 माइनस वन इन माइनस टू, दैट इज 0। 10th टर्म निकालते, 20 प्लस 9 इंटू माइनस टू, दैट इज, तो आप समझना उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द सम मैक्सिमम, हम कितने टर्म्स ले लें ताकि हमें सम मैक्सिमम ले। तो साफ है कि अगर आप यहाँ पे 10 टर्म्स तक लेते हो, सिंस योर 10th टर्म इज द लास्ट पॉजिटिव, भाई ये तो सबको समझ में आ गया कि हमारा पहला टर्म जो नेगेटिव बना वो 12th टर्म था और 11th टर्म यहाँ 0। तो इसका मतलब 10th टर्म वॉज द लास्ट पॉजिटिव टर्म। अब मैं सम कैसे कर रहा हूं, जैसे मैंने वहां पर उठाया 20 में मैंने 18 जोड़ा 38 बन गया। ठीक है, अब इसमें मैंने 16 जोड़ा 54 बन गया। सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोटिसिंग कि सम बढ़ता जा रहा है। तो ये सम कब तक बढ़ेगा आखिर, जब तक मैं आखिरी पॉजिटिव टर्म ना जोड़ दूं, दैट इज कौन सा टर्म था, 10th टर्म। ठीक है, तो 10 टर्म्स तक जो है हमारा ये आपका सम बढ़ता रहा। 10 टर्म्स का सम जो बना वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम बना हो। तो अगर ये पूछ रहे नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द सम मैक्सिमम, इट इज 10। बुक्स में इसका आंसर 11 भी बोल सकते थे, क्योंकि 11 टर्म्स पे भी सम तो मैक्सिमम ही है, क्योंकि 11th टर्म इटसेल्फ इज 0। अगर यहां लिख देते मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स टेकन, तब वो 10 ही रहता। ये बात सबको समझ भी आई अच्छे से। ठीक, अब आ रही है बात मैक्सिमम सम की। सो आपने तो देख ही लिया कि मैं जब 10 टर्म्स लेता हूं तब इसका सम मैक्सिमम आता है। क्यों, क्योंकि 10th टर्म इज द लास्ट पॉजिटिव टर्म, तो तब तक तो सम बढ़ ही रहा होगा। नाउ आई एम गेटिंग सम एज 10/2 a प्लस 10 माइनस वन इंटू डिफरेंस वॉज -2। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, ये आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम आ गया। ओके, ऑफ कोर्स अब यहां पर हमको ये सारी बातें भी मिलेंगी कि कितने टर्म्स जोड़ने पर हमारा सम 0 बनेगा, कितने टर्म्स कर दे ताकि सम हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि कितने टर्म्स लेंगे तब सम नेगेटिव होगा, इधर हम देख रहे हैं कि कितने टर्म्स लेंगे तब सम 0 बनेगा। तो जरा देखो यहां पर बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द सम 0। मुझे इस बार सम 0 करना है। मैंने मान लिया मैंने n टर्म्स लिए, n/2, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस वन, डिफरेंस हमारा -2 था। मुझे ये चीज 0 बनानी थी। 2 अंदर भेज देते हैं, यहां से आ जाएगा n। ठीक है, 20 माइनस n माइनस वन, इधर से आ गया n, ये बन जाता 20 माइनस n प्लस वन, मतलब 21 माइनस n। तो देखो रिजल्ट क्या आया, या तो n 0 ले लो या n 21। ऑफ कोर्स n 0 तो लोगे नहीं भाई, 0 का मतलब तो आपने टर्म ही नहीं लिए, आप हमेशा फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करोगे। तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट कि भाई हमारे पास 21 टर्म्स जो होंगे, जब हम 21 टर्म्स को कंसीडर करेंगे तो हमारा सम जो है वो बन जाएगा 0। तो अगर मैंने 22 टर्म्स ले लिए होते तो सम नेगेटिव हो गया होता। तो व्हाट इज द, हाउ मेनी टर्म्स यू मस्ट टेक, या मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स टेकन गेट द सम नेगेटिव, तो वो आ गया 22 टर्म्स। और नेगेटिव सम कितना आता तब, वो आता -2। भाई इसका तो -2 ही आएगा ना, छोड़ देंगे भाई 0, 21 तक 0 बन चुका है रिजल्ट, अब उसे -2 जोड़ दीजिए। ठीक, तो अब अगली बात आ रही है हमारी, अगली बात क्या आ रही है भाई कि नंबर ऑफ टर्म्स टेकन टू गेट द सम 80। हम कितने टर्म्स लेंगे ताकि हमें सम 80 मिले।
ठीक है, इस बार उन्होंने एक मिड कोई क्वेश्चन दे दिया हमको, उन्होंने बोल दिया कि सम 80 है तो बताइए टर्म्स कितने लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए हमने इसके लिए n टर्म्स देखे, है ना, लेट अस एज्यूम कि हमने n टर्म्स लिए होंगे। तो अगर मैंने n टर्म्स लिए होंगे बच्चों, तो समझना तो सम चाहिए 80, ये हो जाएगा n/2, 2a, ये हमारा 20 था, एंड n-1, डिफरेंस हमारा -2। तो इस जगह से मेरे पास क्या आया, 80 इज n, ये 2 अंदर भेज दो आप, तो 20 माइनस n-1, ये रिजल्ट कुछ बच्चों ऐसा ही बन जाता, 80 इज 20n, है ना, क्या इधर से अपने पास आता 21 माइनस n, है ना, तो इधर से हमारे पास आता 80 इज 21n माइनस n स्क्वायर, या n स्क्वायर माइनस 21n, इसको भी यहां ले लो, प्लस 80 इज 0। अब इसके तो देखो साफ साफ रूट समझ में आ रहा है, 16 और 5, ये हो जाता है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 16n प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप n कॉमन लो, अंदर आ जाएगा n माइनस 5, वहां से 16 कॉमन ले लो तो आ जाएगा n माइनस 5, इस जगह से आपके पास क्या आया, n माइनस 5 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब समझना इसका मतलब क्या निकल रहा, या तो n5 हो या n16। यार दो बार ये पॉसिबल था कि हमारा जो सम है वो 80 बने, ये नोटिस करने वाली। अगर मैं 5 टर्म्स लेता हूं तो भी सम 80 बन जाएगा, है ना, और अगर मैं 16 टर्म्स लेता हूं तो भी सम 80 बन जाएगा। तो ये डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी चुके, मैं आपको ये बात समझा चुका हूं अच्छे से कि सम यहां बढ़ रहा है, फिर सम यहां कम भी होगा। नोटिस करो आप इस बात को, ठीक है। जब हम लोग सम, मान लीजिए मैं आपको सम y एक्सिस पे शो करना शुरू कर दूं और टर्म नंबर मैं यहाँ x एक्सिस पे लिखना शुरू कर देता हूँ, तो समझिएगा जैसे आपने फर्स्ट टर्म लिया 20, तो मतलब इसको हम अगर शो करेंगे तो 1,20 से शो कर दे रहे। फिर जब सेकंड टर्म आपने जोड़ा था, ठीक है ना, तो वो सम बन गया था हमारा 38, तो 2,38 हो गया। थर्ड टर्म जब आपने जोड़ा था तो सम बन गया था 50। सब समझ रहे ना बात को, ठीक है। तो इस तरीके से करते 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 हमारा सम मैक्सिमम भी हुआ था। ये मेरे ख्याल से 10th टर्म था जो हमारा लास्ट पॉजिटिव टर्म था, यहां तक सम मैक्सिमम हो गया था। फिर सम कम होना शुरू किया था क्योंकि हम लोग नेगेटिव टर्म्स जोड़ रहे थे, ठीक। किसी ने पूछ लिया कि आपका सम जो है वो 80 कब बना। अब आप नोटिस करो सम 80, ठीक है, ये चीज सीखने वाली है, समझने वाली चीज है। सम 80 एक ही बार बन रहा है क्या आपके हिसाब से? भाई ये y इक्वल्स टू 80 लाइन हो गई, ठीक। ये इसको सम को कहां कहां काट रही, दो जगह पर। मतलब एक बार जब सम बढ़ रहा था, अपने मैक्सिमम सम की तरफ जा रहा था, तभी भी बच्चों आपने नोटिस किया कि जो हमारा 5 टर्म्स लेने पर सम 80 हुआ। फिर 10 टर्म्स तक तो सम मैक्सिमम पहुंच ही गया था, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अब सम कम होने लगा, क्योंकि वो कम होने लगा तो वो फिर से कभी ना कभी 80 बन सकता है। तो अब अगली बार हमको रिजल्ट मिला 16 टर्म्स। तो ये कितनी बढ़िया बात हो गई। अगर कोई आपसे कहे कि ये डबल आंसर को कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस डबल आंसर, हाउ विल यू एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आपका सम बढ़ भी रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक भी पहुंच रहा है और फिर कम भी हो रहा है। तो ये सिचुएशन दो बार भी आ सकती थी कि यू आर एट द सेम सम। मैं बार बार बोल रहा हूं आ सकती थी, आएगी ही, ये नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज बिकॉज यार ये कंटिन्यूअस नहीं होता ना। हम लोग समझिएगा, हम लोग टर्म्स जब लेंगे, अगर मैं एक्चुअली इसको प्लॉट करके दिखाऊं तो आई एम हैविंग दिस एज माय फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे सिक्स पॉइंट आएगा। तो जो एक्चुअली मैं शो करना चाह रहा हूं वो ये पॉइंट्स हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि ऐसा ही एक पॉइंट यहां भी आ जाए। इन दिस केस इट वॉज पॉसिबल।
बट डबल आंसर एक्सप्लेन कैसे करना है, वो ऐसे ही करना है कि जी सम बढ़ भी रहा था, मैक्सिमम भी पहुंचा था, कम भी हो रहा था। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि एक सवाल के अंदर क्या क्या नहीं पूछा जा सकता। हम यार 10 सवाल या 100 सवाल नहीं करना चाह रहे, हम बस हर कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। वो एक सवाल में जितना मिल सकता है या जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सारी चीजें करें, ताकि हम तैयार तो हो मेंटली कि अच्छा कुछ हमसे पूछा जाए तो हमारे पास जवाब हो, है ना। अगर ये लेक्चर खत्म करते करते तक आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ एडिशन हुआ तो ही तो मेरा काम सफल होगा ना, अदरवाइज कैसे। तो इसलिए मेरा पूरा काम यही है कि भाई मैं पूरा अच्छे से डिस्कस करूं, सब कुछ करूं, और उसके बाद में आपसे भी करवा लूं उसी 1 घंटे के अंदर। ठीक है जी। चलिए, तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हमने अपनी शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ गए थे, और अब हमने ये वाला क्वेश्चन भी आपसे करवा लिया, ठीक है ना, जहां हमने ये चीज कई कई बार बोल दी, तो मेरे ख्याल से अब दिमाग में बैठ गई होगी अच्छे से। तो अब कुछ नया पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। हमारा आज का एजेंडा सम का है, तो हम डिस्कस तो सम ही करेंगे, बट क्या क्या उसमें बातें हो सकती है वो सारी बातें डिस्कस होंगी। चलिए, तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ रहे हैं बेटा, देखो अब ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाई 7 एसेट्रा। क्यों लगाया यार, ये तो मैं एक तरीके के फॉर्म्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो वो 7 हो 11 हो कुछ भी हो, है ना। ऐसे ही विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4 लीव्स रिमाइंडर 3। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर नंबर डिविजिबल बाई 7 होता है बेटा, तो आप ये तो बोल सकते हो कि वो 7n फॉर्म का होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर, ये तो बोल ही सकते हो। अब 7n फॉर्म लिख देना, ये एक लीनियर फॉर्म है, याद करो। जब हम लोग nth टर्म लिख रहे थे, हम लिखते थे a प्लस एन माइनस 1d, उसी को मैंने अरेंज किया था। जब मैंने उसको अरेंज करके आपको फिर से बोला था कि यार इसे एक an प्लस बी का फॉर्म देख सकते हो, आपको nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन की तरह से दिखने लगा। तो एक बात और दिमाग में रखना, जब कभी भी nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन की तरह से दिखने लगे, मतलब यू आर डीलिंग विद एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला, और वो जो डिफरेंस होगा वो n का कोफिशिएंट होगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3n प्लस 5, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जिसका कॉमन डिफरेंस है 3। याद करिए, दिस वॉज d एंड दिस वॉज a माइनस डी। ठीक, कुछ कुछ चीजें तो तुरंत ही समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप 7n लिख रहे हो, मतलब डिफरेंस हो गया 7, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसीलिए तो पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, इधर देखिए, which when divided by 4 leaves remainder 3, मतलब यार मैं उस नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 3 मिलता है। आप सब समझ सकते हो, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और मुझे रिमाइंडर कुछ ना मिले, मतलब वो परफेक्टली डिविजिबल बाई 4 होगा, मतलब वो 4n का मल्टीपल होगा, वो 4 का मल्टीपल मीन्स 4n का फॉर्म होगा उसका। तो अगर मैं ऐसे बोलता कि यार उसका फॉर्म तो 4n प्लस 1 है, तो आप तुरंत बोल देते कि सर इसका मतलब जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। अगर मैं बोलता कि इसका फॉर्म 4n प्लस 3 है, मतलब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। जब हम 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 5 आए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसा मत सोच लेना 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 कैसे आएगा। समझो बात को, सुनो तो अच्छे से। यहां पर जैसे ही मैंने बोला 4n प्लस 3, मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेटली वो सारे नंबर्स होंगे जिनमें जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँगा तो रिमाइंडर 3 आता होगा। ठीक है, तो अब अगर कभी ऐसे बोले कि व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 2, तो मतलब साफ हो गया कि इट इज ऑफ फॉर्म 7n प्लस 2। तो मतलब ये तो दिमाग में बैठ गया ना कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका डिफरेंस है 7। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, चलो, तो विच व्हेन डिवाइड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3, तो वो नंबर्स होंगे 4n प्लस 3 फॉर्म के, ये नंबर्स होंगे 7n फॉर्म के। अब हमको क्या करना है, हमको इनका सम निकालना है। इनका निकालना है सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200। आप सब बताओ मुझे, 100 से जस्ट बड़ा 7 का मल्टीपल कौन सा होगा? 105। ठीक, 15 7। ठीक है, तो देखिएगा इधर पे हमारी शुरुआत होगी 105 से। अब इसके बाद क्या आएगा? 112, 119, 126 एंड सो ऑन। अब 200 से जस्ट छोटा 7 का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? भाई आप समझना, 98 इंटू 2 कर लो सीधा, 196, ये 7 का मल्टीपल बन गया जो 200 से जस्ट छोटा है।
98 मतलब 14 7, 14 इंटू 7, ठीक, दिखने लगा होगा। तो बच्चों देखो ये बन गए टर्म्स हमारे जिनका हमें सम निकालना होगा। उसी तरीके से जरा इसको देखो, 100 और 200 के बीच में वो सारे नंबर्स लेने हैं जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब वो नंबर्स होंगे 4n+3 फॉर्म के। आप तो जानते हो 100 एक 4n फॉर्म का नंबर है, 4n मतलब 4 इंटू 25, तो 4n+3 क्या बन जाता, 103। शुरुआत कहां से होगी, 103 से, फिर 4 जोड़ते चलो 107, ठीक। ये बात समझ में आ रही सबको। तो ऐसे करते करते अब जो मेरे पास लास्ट नंबर बचता, मेरा लास्ट नंबर होता जो 4 से डिविजिबल होता, 200 से छोटा, मैंने बोला 4 से डिविजिबल होता 200 से छोटा, तो वो 196 हो जाता। अब 4n+3 करो तो 199। तो बेटा इस बार हमको जो सम निकालना है वो इन नंबर्स का सम निकालना है। अब ये तो आप अच्छे से सीख गए कि सम कैसे निकालते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं आपको हर तरह की पॉसिबिलिटीज, अभी तक हम लोग जो हमारे स्कूल बुक्स के क्वेश्चन है वही देख रहे हैं और उनमें हर तरह की पॉसिबिलिटीज देख, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं कि भाई यहाँ से मान लीजिए वो बोलते हैं 100 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर्स होंगे क्योंकि जब 3 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 1 आए, तो मतलब आप समझ गए 3n+1 का फॉर्म होगा उसका, 100 से उसकी शुरुआत होनी होगी, ठीक है ना, और एंड उसका कहां पर होना होगा, 1000 पे। आर यू गेटिंग दैट? तो मतलब हमारा क्या हो गया भाई, 102 से शुरुआत कर ली हमने, 102, 105, 108 और चलते चलते हम लोग 1000 तक ही पहुंच गए, ठीक है ना। 102 मैं कह रहा हूँ 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, ठीक है ना, तो मतलब 103 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 103 के बाद में 106, 109 और ऐसे करते करते हम चले गए 1000, ठीक। तो वो तो आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कैसे मिलने, क्या मिलने हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, इसको समझिए। जो भी हमारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हम आज कर रहे हैं, कुछ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, सम को भी काफ़ी एलेबोरेट करके देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स या इसी साल में जो जेई मेन में क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कराऊंगा, और जो जेई एडवांस के 2 प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना, आप उसको काफ़ी एंजॉय करोगे। बट उसके पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि 2-4 सवाल में नहीं होती, वो टेक्स्ट बुक अच्छे से होनी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वो मैं सारे ही डिस्कस कर रहा हूँ, और सब में ही अगर कहीं कोई मेथड्स चेंज भी करेंगे तो हम दो एक या इससे ज़्यादा मेथड से करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे कि अब इसको देखो, सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज लास्ट टर्म इज 98 इज 1635, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आप सोचो इसमें क्या करना चाहिए, हमसे क्या कहा गया है कि हमने 30 टर्म्स का सम निकालना है, और ये 30 टर्म्स हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और वो दिया गया है हमें 1635। ये बच्चों 30 टर्म्स का सम हो गया, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्रेशन की खासियत क्या है कि इसका लास्ट टर्म जो है वो 98 है, तो मतलब जो 30th टर्म दिया हुआ है दैट इज 98। नाउ यू वांट फाइंड द फर्स्ट टर्म, डिजायर्ड क्या है, फर्स्ट टर्म। सम मुझे 1635 दे दिया गया है। देखो यार, एक तरीका तो सीधा सीधा दिमाग में आ गया कि भाई हमें तो सर ने ये सिखाया ही है कि n टर्म्स का सम अगर निकालना होता है तो n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट कर देते हैं, है ना। ये चीज तो सबसे पहले दिमाग में आई होगी इसको देख करके, और यही सबसे अप्रोप्रिएट भी है। S30 हमें दिया हुआ था, हमने उसे लिख लिया 30/2, फर्स्ट टर्म जो मुझे निकालना है और लास्ट टर्म जो हमें 98 दिया गया था, 38 मतलब 30th टर्म जो था वो 98 दिया गया था, ठीक है। और ये हमें कितना दिया गया था, 1635। ये हमारे पास आ गया 15 इंटू 1 प्लस 98। अब ये बताओ, आप इसको सॉल्व करना कोई दिक्कत वाला काम तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को, ये तो चीज आसान लग रही होगी, ठीक। यहां से कितना आ गया, क्या आ गया 1, ठीक है, फिर 0, फिर 9 इस T1 प्लस 98। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया बच्चों, 11, स्ट्रेट अवे आ गया, कहीं कोई। अगर इसे ऐसे नहीं करते, अब देखना ये फर्स्ट प्लस लास्ट वाला आपको यहां पर काम आ गया, अगर इसे ऐसे नहीं करते तो कैसे करते, अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं वो समझना, फिर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा होता,
भाई हमारे पास 1635 ये हो गया 30/2 2 इंटू ए जो मुझे निकालना है प्लस n-1 मतलब 30 - 1 29 और डिफरेंस d। एक इक्वेशन ये बनती और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो गई होती that 98 is a प्लस n-1। ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते यहां से मुझे ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना होता तो देखो चीज असल में वही बन जाती। इधर से मैं 29d को सीधा उठा करके 98 - a रख देता यहाँ पर, उधर से वो वही रिजल्ट बन जाता। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ हद तक समझ में आ गई होगी कि क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब फिर से देखिए एक बार, हम लोग अब अपने अगले सवाल पे चल रहे। ये भी बढ़िया सवाल है। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो जो मैं बात कह रहा हूं, हम लोग जब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स लिखते हैं तो हम उसे ऐसे लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस d, या ये बन जाएगा हमारे लिए, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू d। ये बच्चों आ जाएगा na प्लस यहां से आ जाएगा n² d/2 माइनस n/d/2, या ये जो हमारा रिजल्ट है ये रिजल्ट क्या बनेगा इवेंचुअली, ये बन जाएगा ऐसा d/2 टाइम्स n² प्लस a माइनस d/2 इंटू n। तो कहीं ना कहीं तुम लोग समझ रहे होगे ना कि जो सम ऑफ n टर्म्स है ये क्या बन गया, इट इज an² प्लस bn, ये आ गया सम ऑफ n टर्म। ये बात को समझो। अच्छा, मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले हम लोग जब nth टर्म लिखते थे हम लिखते थे a प्लस n-1 इंटू डी। इसको मैंने रीअरेंज करवाया बच्चों, यहां से ये बन गया d टाइम्स n प्लस a माइनस डी। अब आप सब समझ सकते हो ये लिखा है एक्चुअली में an प्लस बी, तो मैंने इसको ही कहा था ना कि इसे देखो हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन इन n बुला सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। हम लोगों ने इसको प्लॉट करके देखा था तो वो स्ट्रेट लाइन बनाई थी, इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। तो जैसे यहां मैं लीनियर एक्सप्रेशन बताना चाह रहा था ना, आप सब तो समझते हो अगर हम ये लिखते हैं ax प्लस बी, ये 1 डिग्री है, x की 1 पावर है, तो लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। वहीं अगर मैं ये लिख देता हूं तो 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया ये। या वहीं बच्चों में अगर ये लिखता हूं तो ये 3 डिग्री एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गया। तो आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, देखो हमने अभी अभी सम को क्या किया, हम लोगों ने अभी अभी सम को कैसे लिखा, हमारा ये सम हम लिखते थे, हाँ इसके अलावा हमने इसका एक फॉर्मूला और बना रखा था। अच्छा, जहां जैसी जरूरत पड़ रही है बच्चों वहां वैसा मेथड अपना रहे। भाई इतनी चीजें देखने का यही तो फायदा मिलता है कि जहां जो जरूरत पड़े वहां वैसा उसको आप लगो, जिससे कि कम समय में काम हो पाए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, या उसी को हमने n/2 सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट भी लिखा, एंड सो ऑन, ये चलता रहा। ठीक, आज इसी को रीअरेंज करने पर मुझे पता चलता है कि ये n के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सम ऑफ n टर्म्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। ये सबको समझ में आई होगी, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया n में। ठीक, तो अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो अब इनके सवाल पे चलते हैं। देखो आप बस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं कल आपको बताऊंगा इसके आगे।
if sum of n terms of AP is given by sum of n terms of AP is given by n square plus 2n, find first three terms of the series। ठीक है ना, फिर फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना, तो आप T1 तो ऑब्वियसली आ ही गया होगा। आप देखो क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 2n। मतलब कहने का ये हुआ अगर Sn कभी मैं बोलूंगा, Sn का मतलब क्या होगा कि आप सारे टर्म्स का सम निकाल लो, यू आर फाइंडिंग द सम अप टू n टर्म्स। तो ये बच्चों जो Sn दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो हमें दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 2n के बराबर। जाहिर सी बात है अगर हमारा जो nth टर्म है वो लीनियर है या सम हमारा क्वाड्रेटिक है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही डील कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो एक्सप्रेशन है वो n स्क्वायर प्लस 2n बना के हमें दे दी। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप इसके फर्स्ट थ्री टर्म्स या और भी डिटेल्स जो इसमें हो सकती है वो सब बताओ। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप S1 लिखो, S1 का क्या मतलब होगा, S1 का मतलब होगा सम ऑफ वन टर्म। अब सम ऑफ वन टर्म का क्या मीनिंग है भाई, आप जोड़ तो रहे नहीं हो किसी से उसे, ये तो एक तरह से फर्स्ट टर्म ही हो गया आपका। तो मैं कह सकता था कि जो हमारा S1 है या जो T1 है वो हो जाएगा सीधा सीधा 3। ये साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे n को 1 डाल दिया हमने। अब जो हमारा S2 है, मतलब आप n को 2 डालो, S2, तो ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब 8। बच्चों समझना, S2 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इन दोनों का सम। ठीक है, क्योंकि भाई हमने S2 लिखा है तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ रहे होंगे। अब फर्स्ट टर्म तो हमारा 3 हो गया ना, तो 8 हमारा आ गया 3 प्लस T2, तो सेकंड टर्म क्या बनेगा 5। देखो आप, तो जो आपका फर्स्ट टर्म था वो 3 था, जो सेकंड टर्म है वो 5 है। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या आ जाता, अब डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा आप लोगों को, साफ साफ 2 है तो वो 7 हो जाता और इस तरह से कहानी आगे बढ़ जाती। तो कभी भी मैं कुछ भी अगर इस तरह से आपको देता हूं, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि हमारा जो nth टर्म है, वो दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 3n, है ना, या 2n स्क्वायर प्लस 3n। तो अब ये nth टर्म दिया हुआ था, ध्यान से देखो, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं, क्यों, nth टर्म लीनियर दिया हुआ होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक बनेगा। हमारे केस में nth टर्म जो है वो n स्क्वायर या क्वाड्रेटिक हो गया, तो दिस इज नॉट एन AP। हाँ, लेकिन अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स लिखता और उसे लिखता 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो अब तो ये AP है ना। तो अगर मैं बोलता कि चलो इसमें n को आप 1 डाल दो, तो मतलब S1 या T1 हम लिख रहे हैं, कितना बनता वो 5। मैं बोलता भाई आप n को 2 डाल दो, तो मतलब हम S2 लिख रहे हैं। S2 क्या बनेगा T1 प्लस T2, यहाँ 2 डाल दो, तो ये 8 प्लस 6 14 आ गया। देखो बच्चों, अब T1 तो मुझे पता ही है ना कि वो 5 था, सो 5 प्लस द सेकेंड टर्म इज 14, तो सेकेंड टर्म क्या बन जाता 9। अब आप नोटिस करो, मेरा फर्स्ट टर्म 5 है, मेरा सेकेंड टर्म 9 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 का डिफरेंस आ गया। ये सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई बात, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ n टर्म्स था वो फॉर्मूला डिराइव किया, उस फॉर्मूले के कुछ पुट से एप्लीकेशंस देखे और थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज को बढ़ाया कि भाई किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर बात को कैसे कैसे पूछ सकते थे और उसमें और क्या क्या बातें सीखने लायक है, जिससे हमारे आगे आने वाले दिनों के काम को हम सरल बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का पूरा डिटेल जो होगा वो लेक्चर 3 में, ठीक है ना, लेक्चर 4 में, सॉरी 3 तो अभी चल रहा है, लेक्चर 4 में आपको मिलेगा। ओके बच्चों।